हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मेंडल का चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली है ना। कि हमने देखा था कि जो मेंडल के जो वर्क को क्या नहीं मिला था, रिकॉग्निशन नहीं मिला था, पब्लिशमेंट नहीं मिला था बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, है ना। फिर उसके बाद जब क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई बाय द एडवांस माइक्रोस्कोपी, तो क्या पता लगा था कि जो भी चीजें फैक्टर से लिंक थी जो मेंडल ने बताई थी, दैट वाज वेरी मच सिमिलर टू द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की वजह से ही मेंडल के वर्क को क्या मिला, पब्लिशमेंट मिला था इन 1900। ठीक है, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जो दो साइंटिस्ट ने हमें दिए, सर्टन एंड बोवेरी। ठीक है, दो साइंटिस्ट हमारे सर्टन एंड बोवेरी, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया और इसी की वजह से हमें पता है क्या हुआ है, मेंडल के वर्क को पब्लिशमेंट मिली एंड ही बिकम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो तो क्या देखा गया, उन्होंने भी क्या देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पेयर और सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, जब मियोसिस होते हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्ड और सेपरेट हो जाते हैं, जो हमने अपने मियोसिस में भी डिस्कस करा था, है ना। कि प्रोफेज वन के अंदर क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं, और एनाफेज वन के अंदर क्या हो रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और यही सेम चीज फैक्टर्स में भी थी कि वो पेयर्ड में रहते हैं और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन आर पेयर्ड और सेपरेट, और यही सेम चीज कहाँ पर देखी गई थी, वो फैक्टर्स में भी देखी गई थी जो मैंडल बता रहे थे, है ना। और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है, इट इज गिवन बाय द सर्टन एंड बोवेरी। इट इज गिवन बाय सर्टन एंड बोवेरी। ठीक है, अब देखो, सटन एंड बोवेरी ने तो वो स्टेटमेंट हमें दे दी कि वे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन वो सेपरेट हो जाते हैं, पेयर्ड होते हैं, सब होता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म किए गए अगेन बाय द अदर साइंटिस्ट। ठीक है, वो कौन थे, हमारे थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। ठीक है, विद द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कौन है, हमारी फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की वजह से ही इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हमारे मेंडल है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन है। ठीक है, और उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट वो किसके साथ करें, फ्रूट फ्लाई के साथ करें। ऑल द एक्सपेरिमेंट वाज डन विद द फ्रूट फ्लाई। और फ्रूट फ्लाई का एक नाम क्या है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे विद द फ्रूट फ्लाई। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये थॉमस हंट मॉर्गन है जिन्होंने बहुत सारी नई नई चीजों को डिस्कवर करा बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट विद द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो कौन कौन सी चीजों की उन्होंने डिस्कवरी करी, वो लिंकेज की डिस्कवरी करी, जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप, जीन म्यूटेशन, मेनी मोर। ठीक है, और इतनी सारी चीजों को भी डिस्कवर करा उन्होंने किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्रूट फ्लाई, है ना। दैट्स वाई उनको जेनेटिक्स के अंदर क्या बोला जाता है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन जो है ये कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो जो थॉमस हंट मॉर्गन है, थॉमस हंट मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे विद द फ्रूट फ्लाई and discover the many things, so he called as the flyman of genetics, flyman of genetics। ठीक है, तो वन बाय वन इनके सभी एक्सपेरिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और दीज एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ठीक है, ये बहुत जरूरी थे हमारे लिए जानना, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक नई नई चीजों को डिस्कवर कर। ठीक है, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स वाज गिवन बाय द ग्रेगर जॉन मैंडल। बेसिक चीजें हमें मैंडल ने दे दी है, शुरुआत उन्होंने करी है, दैट्स व्हाई ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद नई नई चीजों की डिस्कवरी जो है वो हमारे किसने करी है, थॉमस हंट मॉर्गन ने। और अबाउट द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करते हैं, वो पेयर करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ये किसने बताया हमें, सट्टन एंड बोवेरी ने बताया बाय गिविंग हिज थ्योरी विच इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो, अब इनके एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंडल ने पी प्लांट को यूज करा था, ऐसे थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यूज क्यों करा, व्हाई ही चूज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। देखो, उसका भी वही कारण है कि ये जो ड्रोसोफिला होते हैं वो 2 वीक्स के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं।
है ना। और ड्रोसोफिला को एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर, लैब के अंदर इजिली ग्रो किया जा सकता है ना। एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर लैब में उसको ग्रो कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं ड्रोसोफिला का, इसलिए। ठीक है। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें इजिली डिस्टिंग्विशल कर सकते हैं इनको मेल एंड फीमेल में। हम देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। तो क्या देखा जाता है, वो जो ये मेल होता है, मेल का जो एब्डोमेन होता है ना, मेल का ये हमें पता है नीचे वाला पार्ट कौन है, ये एब्डोमेन है ये। मेल का जो एब्डोमेन होता है वो कैसा होता है, ब्लंट होता है। ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे बॉक्स लाइक होता है, हम कह सकते हैं ना। जबकि जो फीमेल का जो एब्डोमेन होता है, फीमेल का जो एब्डोमेन होता है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। फीमेल का एब्डोमेन कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, यानी कि वी शेप होता है, वो हमें दिख रहा है ये। ठीक है। तो इनका एब्डोमेन ब्लंट होता है और इनका एब्डोमेन क्या होता है, पॉइंटेड होता है, वी शेप्ड होता है। ठीक है। इनमें कम स्ट्रिप्स होती है, इनमें ज्यादा स्ट्रिप्स होती है। तो और भी बहुत सारी चीजों की वजह से हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है। साथ में और भी बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे किसी की वो क्या है, रेड आई है, तो किसी की वाइट आई है। कोई ब्राउन बॉडी है, किसी की ब्राउन बॉडी है, तो किसी की येलो बॉडी है। तो बहुत सारे इनके अंदर इजिली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इनमें भी मौजूद थे। दैट्स व्हाई ड्रोसोफिला चूज बाय द थॉमस हंट मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले वो इजिली कल्चर हो रहे हैं, इजिली उसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में हम ग्रो कर सकते हैं। वी कैन easily distinguish between the male and female ड्रोसोफिला। मेल में क्या है, वो ब्लंट एब्डोमेन है, फीमेल के अंदर पॉइंटेड एब्डोमेन है। ठीक है। और साथ में वो एक ही मेटिंग में, अगर एक ही बार अगर ये इंटरकोर्स करते हैं तो एक ही मीटिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो दे आर प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स इन अ सिंगल मीटिंग। ठीक है। एक ही मीटिंग से ये बहुत सारे फ्लाइज, बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं, ताकि इनके बारे में पढ़ना आसान हो। ठीक है। क्योंकि ज्यादा ड्रोसोफिला चाहिए फॉर द स्टडी। और इनके पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों के वजह से थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या चूज करा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, फ्रूट फ्लाई को। ठीक है। अब देखो सीरीज ऑफ सबके ये सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। तो मॉर्गन का सबसे जो पहला एक्सपेरिमेंट था, विच इज अ मॉर्गन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो एक्सपेरिमेंट 1 जो है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला जा रहा है, वो हमें पता लग रहा है कि इन्होंने शुरुआत में भी किस पे ध्यान दिया होगा, ओनली द वन करेक्टर। ठीक है। जैसे मैंडल ने एक ही करेक्टर पे ध्यान दिया था, ऐसे ड्रोसोफिला पर भी थॉमस हंट मॉर्गन ने एक ही करेक्टर पे ध्यान दिया। ठीक है। वो एक ही करेक्टर में आपको पहली बताती हूँ कौन है, विच इज आई कलर। ठीक है। तो शुरुआत में उन्होंने सिर्फ किस पे ध्यान दिया, वो आइस के कलर पे ध्यान दिए, बाकी सब चीजों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दैट्स उनके भी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और द एक्सपेरिमेंट 1 दैट ही परफॉर्म विद द ड्रोसोफिला। तो क्या करा मॉर्गन ने, वो बहुत सारे ड्रोसोफिला को कल्चर करा, बहुत सारे ड्रोसोफिला को प्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने देखा कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, रेड आई की है ना। तो बहुत सारे ड्रोसोफिला लिए उन्होंने, ही टुक द मैनी ड्रोसोफिला। और बहुत सारे ड्रोसोफिला को कल्चर करने के बाद उनको क्या देखा उन्होंने, कि भाई रेड आइड ड्रोसोफिला प्रोड्यूस हो रहे हैं, और बहुत ही कम क्या है, वाइट है। ठीक है। तो बहुत सारों को उन्होंने कल्चर करा और क्या मिले उनको, रेड आइड ड्रोसोफिला मिले। ठीक है। और एक सिंगल उनको व्हाइट आइड मेल मिला। तो एक ही से व्हाइट आइड मेल था, और बाकी सभी के सभी क्या थे, रेड आइड फीमेल्स वहां पे डेवलप हुई। तो बहुत सारे ड्रोसोफिला को उन्होंने कल्चर करा, एंड ही सॉ व्हाट, the majority are the red eyed female और only one is the white eyed male। सिर्फ मेल क्या था, व्हाइट आइड, तो बाकी सब क्या थी, रेड आइड फीमेल्स थी। ठीक है। तो इन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर वो क्या करा, चीजों को थोड़ा सा और ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए, देन ही क्रॉस बिटवीन द रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल। ठीक है। तो उनके बीच वो क्रॉस करवाया उन्होंने। अब जो क्रॉस करवाया तो क्या उनको पता लगा। ठीक है। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने सबसे पहले वो पेरेंटल जनरेशन में क्या लिया, रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल को क्रॉस करवाया विद द वाइट आइड मेल। ठीक है। इतने सारे ड्रोसोफिला को कल्चर करा, उनको सिर्फ एक ही वाइट आइड मेल दिखा, बाकी सारे रेड आइड फीमेल थी। तो इन दोनों के बीच उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक है। मेटिंग करवाई। ठीक है। इनके बीच वो क्या करवाई, मेटिंग करवाई।
और मेटिंग करवाने के बाद उनको क्या पता लगा कि जो F1 जनरेशन आई, वो सारे के सारे क्या थे, ऑल आर रेड आइड। सारी की सारी वो रेड आइड फीमेल डेवलप हुई। सारी की सारी क्या डेवलप हुई, रेड आइड फीमेल डेवलप हुई। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अगेन इनमें मीटिंग कराई, अगेन इनके बीच में मीटिंग कराई। F2 जनरेशन उनको क्या नजर आ रही है कि उसमें 3 रेड आइड फीमेल, 3 रेड आइड फीमेल और 1 वाइट आइड, 1 वाइट आइड कौन डेवलप हुआ है, मेल डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने देखी। तो अपना उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 परफॉर्म करा, किसके बीच में क्रॉस करवाया, रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल के बीच में। तो F1 जनरेशन सारी की सारी क्या थी, दैट ऑल आर द रेड आइड फीमेल डेवलप हुई। फिर रेड आइड फीमेल में अगेन वेटिंग करवाई तो उनको क्या दिखा कि अगेन रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल प्रोड्यूस हुआ। तो अपनी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने वो क्या कंक्लूजन देखा, उनको क्या चीज पता लगी। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या देखा कि जो रेड आई है वो सभी जनरेशन में विजिबल हो रहा है ना, कि जो रेड आई है इज विजिबल इन ऑल, विजिबल इन ऑल जनरेशन, है ना, सभी जनरेशन में विजिबल हो रहा है। तो रेड आई क्या है, इट इज अ डोमिनेंट। रेड आई क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है ये। और व्हाइट आइट क्या है, रिसेसिव है। ये चीज उनको पता लगी जो मैंडल कह रहे थे। और उन्होंने एक चीज क्या अलग से ऑब्जर्व करी, डिफरेंट चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी कि जो रेड आई है वो हमेशा फीमेल के साथ ही लिंक है। हमेशा रेड आइड फीमेल ही डेवलप हो रही है और व्हाइट आइड मेल ही डेवलप हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आइज का कलर है इज लिंक टू द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जेंडर ऑफ द ड्रोसोफिला, है ना। तो सेकंड चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी है कि जो आइज कलर है, आइज का जो कलर है वो किससे लिंक है, ठीक है, आइज कलर जो है वो किससे लिंक है, आइज कलर इज लिंक टू द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला, कि वो ड्रोसोफिला के जेंडर से लिंक है। उन्होंने क्या देखा कि हमेशा वो फीमेल क्या डेवलप हो रही है, फीमेल क्या डेवलप हो रही है, रेड आइट। और हमेशा मेल क्या डेवलप हो रहे हैं, हमेशा मेल क्या डेवलप हो रहे हैं, वाइट आइट। तो उनको क्या दिखा अपनी एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद कि रेड आई तो डोमिनेंट है, व्हाइट आइट क्या है, रिसेसिव है। और साथ में जो आई कलर है वो क्या है, इट इज अ, आई कलर क्या है, इट इज अ लिंक टू द जेंडर ऑफ द ड्रोसोफिला, कि हमेशा फीमेल क्या प्रोड्यूस हो रही है, रेड, और मेल क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हाइट। ठीक है। पहले कि इसी को क्लियर कट करने के लिए कि बिल्कुल अच्छे से कंफर्म करने के लिए ऐसा एक्चुअल में है या नहीं, कि जो हमेशा रेड आई है वो फीमेल के साथ ही जुड़ी हुई है और जो व्हाइट आई है वो मेल के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इस पे कंफर्मेशन करने के लिए मैंडल ने एक्सपेरिमेंट 2 करा, अगेन एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। ठीक है। तो देखो इस चीज के वो कंफर्मेशन के लिए मैंडल ने अगेन एक्सपेरिमेंट 2 करा। तो एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर उन्होंने क्या देखा कि अगेन उन्होंने वो रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस करा। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जब उन्होंने ऐसा बहुत सारे कल्चर करा किसके साथ, वो रेड आइड फीमेल और वाइट आइड, वाइट आइड मेल, अगेन उन्होंने में क्या क्या करा, वो क्रॉसिंग करी। तो उनको क्या नजर आए कि अब जब रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल के साथ जब उन्होंने क्रॉसिंग करी तो अब क्या हुआ, एक वाइट आइड फीमेल भी डेवलप हो गई। ठीक है। तो अपने एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर उन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर ही सॉ द वाइट आइड फीमेल। अब उन्होंने वाइट आइड फीमेल देखी। ठीक है, ही सॉ द वाइट आइड फीमेल, जो कि बहुत ही नई चीज उनको नजर आई कि जब उन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट 2 करा तो उनको क्या नजर आया कि वाइट आइड फीमेल भी डेवलप हो गई। तो उससे क्या पता लगा उन्हें कि ये जो आई कलर है वो जेंडर से लिंक नहीं है। एक्सपेरिमेंट 2 के बाद उनको क्या पता लग रहा है कि जो आई कलर है, आई कलर जो है वो जेंडर से लिंक नहीं है। इट इज नॉट लिंक टू द जेंडर। ऐसा नहीं है कि जो हमेशा फीमेल है वो रेड आईडी पे प्रोड्यूस होगी और जो मेल है वो हमेशा व्हाइट आईडी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर उन्होंने क्या देखा कि फीमेल भी व्हाइट आईड प्रोड्यूस हुई, है ना।
तो अपने इस एक्सपेरिमेंट 2 परफॉर्म करने के बाद उन्होंने हमें एक नया कंक्लूजन दिया। ठीक है, अब जो नया कंक्लूजन उन्होंने हमें दिया और उससे डिस्कवरी हो गई एक नई चीज की। ठीक है, कि क्या बोला उन्होंने कि ये जो जीन ऑफ द आई कलर है, ये जो आई कलर का जो जीन है वो जेंडर से लिंक नहीं है, इट इज लिंक टू द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीन ऑफ आई कलर, कि जो आई कलर का जो जीन है वो जेंडर से लिंक नहीं है, वाइल इट इज लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है, वो इट इज लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम में मेनली कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के साथ वो लिंक है वो। ठीक है, तो अपने एक्सपेरिमेंट 2 करने के बाद उन्होंने बहुत ही नई चीज, बहुत ही अच्छी चीज हमें क्या बताई, कि जीन ऑफ द आई कलर इज नॉट लिंक टू द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल इट इज लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। कि वो किससे लिंक है, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक है ना। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बताया कि जो जीन ऑफ आई कलर है, जीन ऑफ आई कलर जो है वो किससे प्रेजेंट है, जीन ऑफ आई कलर इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। कि जो जीन है आई क्रोमोसोम का वो किस पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी से चीजें क्या हुई, वो क्लियर कट हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेजोरिटी हमें फीमेल रेड आइट दिख रही थी, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा रेड आई फीमेल के साथ ही जुड़ी हुई है, व्हाइट आइट फीमेल भी प्रोड्यूस हुई। उस एक्सपेरिमेंट 2 के बाद ये चीज पता लगा क्या, कि जीन ऑफ द आई कलर इज लिंक टू द एक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो जीन ऑफ आई कलर है वो किससे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, नॉट ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इसी चीज से फिर वो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट 2 के बाद एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया विच इज कॉल्ड एज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 2 के बाद जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट 2 करा, एक्सपेरिमेंट 2 के बाद उनको क्या पता लगा, कि जो व्हाइट आइड मेल भी, व्हाइट आइड फीमेल भी प्रोड्यूस हुई, है ना। और उससे फिर किसकी डिस्कवरी हो गई, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की डिस्कवरी हो गई। देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि जो जीन है वो किससे प्रेजेंट है, ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, नॉट ऑन द अनदर क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स इनहेरिटेंस इज व्हाट, इट स्टेट्स दैट व्हाट, कि जो जीन है is present on the जीन इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और एक्स सेक्स क्रोमोसोम मेनली क्या, एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो जीन अगर एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पे प्रेजेंट नहीं है, नॉट ऑन द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो इसका क्या क्या चीजों, हमें सिंबल्स क्या क्या याद रखने हैं। सबसे पहले कौन आ गया था, रेड आइड। तो जो रेड आइड है वो क्या डोमिनेंट है ना। तो रेड, और ये कौन है, फीमेल की अगर हम बात करें तो एक्स एक्स होगा। तो क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो रेड के लिए वो क्या यूज किया गया, डब्ल्यू प्लस एक्स। रेड आइट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू प्लस, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम पर रेड आइट होने के लिए कौन सा जीन प्रेजेंट होगा, डब्ल्यू प्लस प्रेजेंट होगा। हो सकता है वो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर क्या हो, डब्ल्यू प्लस हो, या फिर हो सकता है दोनों क्रोमोसोम पर एक पे डब्ल्यू प्लस हो और एक पे सिर्फ डब्ल्यू हो। और डब्ल्यू किसके लिए होता है, फॉर द रिसेसिव, यानी कि व्हाइट कलर के लिए है वो। ठीक है, तो रेड आइड होने के लिए क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पर डब्ल्यू प्लस होता है। दो दो डब्ल्यू प्लस हो सकते हैं या फिर एक डब्ल्यू प्लस हो सकता है। ठीक है ना, तो यानी कि रेड आइड फीमेल होने के लिए एक्स पर क्या होना चाहिए, दो पर डब्ल्यू प्लस होना चाहिए, या फिर एक पर डब्ल्यू प्लस और एक पे सिर्फ डब्ल्यू होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 2 के बाद जो दिया हमें, क्या कि दैट इट स्टेट्स दैट व्हाट, कि जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। कि जो जीन है वो किससे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने की वजह से ही ज्यादा क्या है, रेड आइड फीमेल है, और मेल क्या है, कम है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो रेड आइड फीमेल के लिए क्या होगा, दोनों पे डब्ल्यू प्लस या फिर किसी एक पर ही डब्ल्यू प्लस। ठीक है, और अगर वो किसकी बात करेंगे, और वाइट आइड मेल के लिए, व्हाइट आइड मेल के लिए क्या होगा, उनके पास वो एक ही एक्स होता है, उनके पास तो एक ही एक्स होगा।
एक्स पर क्या होगा, वाइट आइड है तो सिर्फ डब्ल्यू होगा, एक्स पे क्या होगा, सिर्फ डब्ल्यू। और अगर रेड आइड मेल है, रेड आइड अगर मेल है तो उसमें क्या होगा, एक्स पर क्या होगा, डब्ल्यू प्लस होगा। क्या होगा, वाई एक्स पर क्या होगा, डब्ल्यू प्लस होगा। तो यानी कि मेल के अंदर बहुत ही सिंपल, अगर एक डब्ल्यू प्लस है तो फिर वो रेड आइड होगा, एक ही डब्ल्यू होगा तो देन इट विल बी अ वाइट आइड। ठीक है, तो दिस इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसको एक बार क्रॉस हम डिस्कस करते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या आ गई, पेरेंटल जनरेशन आ गई, जिसमें उन्होंने क्या लिए थे, वही रेड आइड फीमेल को क्रॉस करवाया था वाइट आइड मेल के साथ, वाइट आइड मेल के साथ। ठीक है, और क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो क्या जाएगा, तो दोनों पे एक्स एक्स है, और ये होमोजाइगस वो लिए तो दोनों पे क्या होगा, डब्ल्यू प्लस। हमें पता है रेड के लिए क्या होना चाहिए, एक्स के ऊपर डब्ल्यू प्लस। ठीक है, शुरुआत में पेरेंटल जनरेशन होमोजाइगस ही लेते हैं, तो उसमें दोनों पे क्या आ गया, डब्ल्यू प्लस। और इसमें एक एक्स होगा, एक वाई होगा, वाइट आइड है तो सिर्फ क्या होगा, डब्ल्यू। ठीक है, फिर पनेट्स, तो गैमीट्स बनेंगे तो एक एक ही जाएगा, और इसमें क्या आ गया, एक्स डब्ल्यू, और ये आ गया वाई। ठीक है, फिर पनेट स्क्वायर बना, तो यहाँ पे कौन आ गया, वो वाई डब्ल्यू प्लस, और ये डब्ल्यू प्लस, और ये एक्स डब्ल्यू, और ये एक्स डब्ल्यू। तो दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका वाई जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कौन जाएगा, वाई। ठीक है, तो ये एक्स डब्ल्यू प्लस, और ये आ गया एक्स डब्ल्यू, यहाँ से आ गया एक्स डब्ल्यू प्लस, और ये वाई। तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू प्लस और ये वाई। तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे शुरुआत में तो कितनी फीमेल्स प्रोड्यूस हो रही, दो फीमेल और दो मेल, है ना। तो F1 जनरेशन जो आ रही है, जो F1 जनरेशन आ रही है, तो उसमें क्या है, टू फीमेल, टू फीमेल प्रोड्यूस हुआ, और टू क्या हुए, मेल प्रोड्यूस हुए। ठीक है, दो फीमेल है और दो मेल है, जिसमें फीमेल क्या है, दोनों के दोनों क्या, वो रेड आइड है, क्योंकि दो डब्ल्यू प्लस है, या फिर एक भी डब्ल्यू प्लस होगा तो वो रेड होगी, है ना। तो फीमेल तो क्या आई, रेड आइड। और मेल कैसे आ रहे हैं, दोनों पे क्या है, डब्ल्यू प्लस है, और इससे भी डब्ल्यू प्लस है, तो मेल भी क्या है, रेड आइड है। ठीक है, तो आधे मेल और आधे फीमेल है, और दोनों की आईज क्या है, रेड आईज है। तो ये तो क्या है, वो F1 जनरेशन हो गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पेपर में सीधा आता है। डिस्क्राइब द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, है ना, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 2 के बाद परफॉर्म करा है। और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है, इट मीन द जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन हो गई, या फिर F1 जनरेशन के बाद कौन आएगा, वो F2 जनरेशन आएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद वो कौन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। अब F2 जनरेशन में से भी अब एक मेल और एक फीमेल को हम ले लेंगे। तो मेल, अब यहाँ पे फीमेल कैसी है, हेट्रोजाइगस है, तो ये फीमेल हो गई, जो कैसी है, रेड आइड है। अब यहाँ पे मेल हमने ले लिया, ये एक्स और वाई है, दोनों इसमें क्या है, डब्ल्यू प्लस, तो ये भी क्या है, रेड आइड मेल है, ये रेड आइड मेल। तो रेड आइड फीमेल और रेड आइड मेल के बीच में मेटिंग करवाई, है ना। तो अब इनके गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स के बाद हमें पता है इनका क्या बनेगा, पनेट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे कौन आ गया, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया, एक्स डब्ल्यू प्लस, और ये आ गया वाई। ठीक है, अब इन दोनों को फ्यूज करवाया, तो फ्यूज करवाने के बाद क्या आया, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, एक्स डब्ल्यू प्लस, और देन यहाँ पे एक्स डब्ल्यू वाई आ गया। ठीक है, तो ये F2 जनरेशन आई। तो F2 जनरेशन में भी क्या देखा गया, वो दो फीमेल है, दो मेल है। ठीक है, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ फीमेल और मेल का रेशियो तो सेम है, अभी भी दो फीमेल और दो मेल है। ठीक है, तो ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन के अंदर भी क्या है, वो टू रेड, हाँ टू फीमेल है, टू फीमेल्स हैं और टू मेल्स हैं अभी भी। बट अब चीजें थोड़ी सी अलग है। अब इसमें क्या है, फीमेल तो अभी भी क्या है, वो रेड आइड ही है, फीमेल अभी भी क्या है, रेड आइड है। और मेल के अंदर क्या देखा गया, मेल एक रेड और एक वाइट है। ठीक है, मेल में एक रेड है
और एक वाइट आईज है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने देखी। ठीक है ना, तो यानी कि फीमेल का वाइट होना बहुत ही रेयर है, फीमेल का वाइट आइड होना बहुत ही रेयर है। फीमेल वाइट कब होगी? जब दोनों पे क्या होगा, एक्स डब्ल्यू होगा, तब जाके वो फीमेल क्या होगी, वाइट आइड होगी। ठीक है, और ऐसा कंडीशन होना क्या है, बहुत ही कम है। दैट्स व्हाई फीमेल ज्यादातर सब में क्या आ रही है, रेड आइड आ रही है, क्योंकि फीमेल के पास दो दो एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक भी डब्ल्यू प्लस होगा तो उससे वो रेड आइड हो जाएगी। दोनों पे डब्ल्यू डब्ल्यू होने पर ही वो वाइट आइड होगी, जो कि होना इतना आसान नहीं है ना। तो रेशो क्या आ रही है निकल के, रेड आई और वाइट आइड की। तो रेशो क्या निकल के आई है, रेड और वाइट का अगर हम रेशो देखें तो रेड आइड और वाइट आइड का जो रेशो है वो क्या निकल के आया, वो 3:1 में 1 निकल के आया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो किसने परफॉर्म करा है, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, थैंक यू।